In this video, we will discuss about a real life problem based on variation. यानी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल ऑफ रियल लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेरिएशन। तो हम देखेंगे चूंकि हम ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन एंड जॉइंट वेरिएशन। सो हम उन वेरिएशन को तो पढ़ चुके हैं, लेकिन हम देखेंगे किस तरह से हम इनको अप्लाई करेंगे रियल लाइफ के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल इज द करंट इन अ वायर। हम यहाँ लिख लेते हैं द करंट इन अ वायर, इन अ वायर। ये पहले हम उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, अगेन हम उसको जो है वो सॉल्व करेंगे। इन अ वायर वेर इज directly as the electromotive force E, as the electromotive force E। हम यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मोटिव फोर्स, और वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है उसको हम E से रिप्रेजेंट करेंगे, E से। इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं ताकि आपको वाज़ेह हो सके। एंड इनवर्सली as the resistance, as the resistance R, और रेजिस्टेंस को हम यहाँ पर R से डिनोट करेंगे। इफ I इज इक्वल टू, I जो है ये करंट को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे I करंट को रिप्रेजेंट करेगा। सो I इज इक्वल टू 32 एम्पेयर, 32 एम्पेयर एम्पेयर्स व्हेन E इज इक्वल टू 128 128 वोल्ट्स, VOLTS वोल्ट्स। सो वोल्ट्स यानी ये जो E है ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, और यहाँ पे वोल्ट जो है ये इसके यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आगे हम चलते हैं। एंड R इज इक्वल टू 8 ओहम्स, 8 ओहम्स। तो R यहाँ पे रेजिस्टेंस है और ओहम जो है ये उसके यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो फाइंड I, I मींस करंट व्हेन E is equal to 150 volts and R is equal to 18 ohms। जी, अब देखें यहाँ पे हमसे कहा गया है कि करंट इन अ वायर वेरीज डायरेक्टली एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई। हम सबसे पहले इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में लेके आएंगे। तो हम देखें लिखा है करंट, और करंट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? करंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आई के साथ। यहाँ पे ये लिखें करंट किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? आई। तो हम करंट को लिखेंगे यहाँ पे आई, यहाँ लिखेंगे आई। अब हम आगे बढ़ते हैं। वेरीज डायरेक्टली एज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई, वो कहता है कि डायरेक्टली वेरीज करता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई से। तो हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाएंगे यहाँ पर, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसको हम वाज़ा करके थोड़ा सा ठीक से रिप्रेजेंट करेंगे अगर बेटर हो सके। तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई के। और एंड इनवर्सली एज रेजिस्टेंस आर, तो हम लिख सकते हैं आई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली के लिए हम नोमिनेटर में 1 लिखेंगे और रेजिस्टेंस को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो अब हम इनको कंबाइन कर देंगे। देखिए अब हम जब कंबाइन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी। तो हम आई को एक मरतबा लिखेंगे और इन दोनों को कंबाइन करके हम इस तरह से लिख देंगे E over R। So we have already discussed about
जॉइंट वेरिएशन। तो चूंकि ये हमने दोनों को कंबाइन किया है तो ये जॉइंट वेरिएशन कहलाएगा। अब फर्दर आगे बढ़ेंगे, इसको जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम रिमूव करेंगे तो इक्वल लगाएंगे और के लगाएंगे, ई ओवर आर। तो यहाँ पे जो के है वो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन कहलाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ से के की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। और के की वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे, जब अगर हमारे पास आई ई और आर की वैल्यू हो तो हम के की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो हम इस इक्वेशन को वन का नाम देंगे और इसमें आई ई और आर की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमें गिवन है। हम देख सकते हैं यहाँ पे कि आई की जो वैल्यू है वो 32 है, तो हम यहाँ पे लिख के पुट करेंगे 32, यहाँ पे पुट करेंगे 32 इज इक्वल टू के। ई की वैल्यू हम देख लेते हैं, ई की वैल्यू हमारे पास है 128 वोल्ट्स। ई की वैल्यू हम पुट कर देंगे 128, और आर की जो वैल्यू है वो हम देख लेंगे हमारे पास है 8 ओहम्स। तो यहाँ पे हम 8 पुट करेंगे। अब यहाँ से हम के की वैल्यू निकालेंगे, हम लिखेंगे 32, 8 राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा, और 128 जब लेफ्ट पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू के। अब यहाँ से अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 2 वन जार 2 एंड 2 6 आर 12, और इसको अगर कैंसिल करें तो ये होगा 2 6 आर 12 एंड 2 4 जार 8। अब दोनों 16 वन जार 16 होगा, 16 फोर जार 64 होगा, 4 वन जार 4 एंड 4 टू जार 8। तो फाइनली आपके पास यहाँ से जो k की वैल्यू आ रही है डेट इज 2। तो k की वैल्यू आ गई 2। अब ये हम k की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे यहाँ पर। तो अगेन हम जब यहाँ पे रखेंगे तो इक्वेशन बनेगी i इज इक्वल टू, k की जगह पे हम देखेंगे 2 पुट करेंगे, 2, और साथ है e, यहाँ पर e है, e लिखेंगे, e ओवर r। तो नीचे हम r को रिप्रेजेंट करें। तो अब हम देख सकते हैं कि r की वैल्यू जो है वो हमें गिवन होगी। यहाँ पर देखें वह आर की वैल्यू 180 है, ई की 150 है, और ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो उसने कहा फाइंड आई, यानी हम करंट मालूम करेंगे कि करंट की वैल्यू क्या है। तो आइए हम करंट फाइंड कर लेंगे यहाँ पे। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। तो इक्वेशन नंबर 2 का इसको नाम देंगे। तो यहाँ पे आई की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो आई की वैल्यू हम देख लेते हैं यहाँ पे, ये फाइंड आई, चूंकि आई हम जो है वो फाइंड करेंगे, आई मीन करंट, और ई की वैल्यू 150 है तो हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू 2, ई की वैल्यू 150 लगाएंगे, और आर की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है डेट इज 180 ओहम्स। तो हम यहाँ पे 180 ओहम्स को लगाएंगे। अगेन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आई इज इक्वल टू, तो अगर हम कैंसिल कर दें 2 वन जार 2, 2 नाइन जार 80, 18, और जीरो जो है वो फाइनली नीचे इसके साथ आएगा, और ऊपर हमारे पास बचेगा 150। यहाँ से ये 2 जो है हम कैंसिल कर देंगे, तो ये 150 नीचे है 19, इसको भी अगर हम कैंसिल करें तो 2 सेवन जार 14, 2 सेवन जार 14, 1 इधर इसके पास कैरी जाएगा तो 10, 2 फाइव जार 10 होगा। और इसी तरह से इसको अगर कैंसिल करें तो 2 फोर जार 8, 1 इधर जाएगा 10, तो ये 2 फाइव जार, ये हमारे पास होगा 2 फाइव जार 10। अब फाइनली अगर हम 5 पे इसको डिवाइड करें, 5 वन जार 5 होगा, 2 इधर कैरी जाएगा, 5 फाइव जार 25, और इसी तरह 5 ये जाएगा तो 5 नाइन जार 45 होगा। अगेन ये 3 पे जो है डिवाइड होगा, 3 थ्री जार 9 एंड 3 फाइव जार 50। तो ये आपके पास आया 3 फाइव जार 15। तो फाइनल आपके पास जो आई की वैल्यू यहाँ पे बचेगी वो आएगी 5/3। तो यानी आई हम लिख लेंगे डेट इज इक्वल टू 5/3। अब हम इसका यूनिट जो है वो साथ लगाएंगे तो हम देखें यहाँ पे आई का जो यूनिट है यहाँ पे आपको दिया गया होगा, ये आई जो है वो इसका यूनिट होता है अम्पेयर, करंट का यूनिट अम्पेयर है, तो हम इसके साथ भी अम्पेयर लगा देंगे। आप सिंपल ए एम पी लिख सकते हो, आई एम पी स्टैंड फॉर अम्पेयर। तो ये अम्पेयर को शो करेगा।
तो इस तरह से हमें रियल लाइफ एग्जांपल जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगेन देखें कि आपके पास एक करंट गुजर रहा है एक वायर में से, और एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई जो है उसके डायरेक्टली वेरी करता है, यानी करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई के। अब ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है देखें, जो वायर के अंदर करंट गुजर रहा है ना, तो वो आई है। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, जो कि करंट जो होता है वो फ्लो ऑफ चार्जेस है। तो हाँ, आप सिंपली यहाँ पे बोल सकते हैं कि चार्जेस को घुमाने वाली जो फोर्स होती है उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो जितना जो है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज्यादा होगी उतना ही करंट भी ज्यादा होगा। एंड इनवर्सली एज रेजिस्टेंस आर, और जो रेजिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इनवर्सली मीन, आर मीन यहाँ पे देखें पहले, आर रेजिस्टेंस है, यानी करंट के बहाव में रुकावट को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इसको हमने कंबाइन किया, इसमें वैल्यूज पुट की, पुट करके हमने पहले वैल्यू के की निकाली, उसके बाद हमने वैल्यूज निकाल ली है गिवन करंट की। यानी जो हमें कहा गया था कि करंट अगर आपको शुरू में इतना गिवन हो 32, तो ई की वैल्यू ये हो, आर की वैल्यू ये हो, के की वैल्यू फाइंड करें, और आखिर में लास्ट में आप आई मालूम करें, यानी करंट मालूम करें अगर ई की वैल्यू और आर की वैल्यू इस तरह से गिवन हो। तो इस तरह से हम जो है वो आई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये एक रियल लाइफ प्रॉब्लम थी बेस्ड ऑन वेरिएशन।